भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक तरह की चुनौती भी है। मतलब ये देश की रक्षा तो करती हैं, पर इन्हें पार करना भी उतना ही मुश्किल काम है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के इन सबसे ऊंचे पहाड़ों को आखिर पार कैसे किया जाए। सदियों से ना इसका जवाब हमें प्रकृति ने ही दिया है। तो चलिए आज इन्हीं कुदरती रास्तों के बारे में जानते हैं। और वो जवाब है पर्वतीय दर्रा। ये आप समझिए पहाड़ों के बीच बने वो नेचुरल रास्ते हैं जिन्हें अक्सर नदियां या ग्लेशियर अपनी जगह बनाते हुए काट देते हैं, और यही वो रास्ते हैं जो हमें पहाड़ों के पार ले जाते हैं। तो चलिए इस नक्शे को अपना गाइड बनाते हैं और भारत के इन जरूरी गेटवेज की यात्रा शुरू करते हैं। पता है, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये वो गलियारे हैं जिन्होंने हमारे देश के इतिहास, व्यापार और सुरक्षा को एक नया आकार दिया है। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है बर्फीले हिमालय से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों से। यहीं पर भारत के कुछ सबसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक पासेस यानी दर्रे मौजूद हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जोजिला। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, इसे कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली लाइफलाइन कह सकते हैं। तो जोजिला जो है वो द्रास में है और कश्मीर वैली को सीधे इंडस वैली से कनेक्ट करता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ एक ऑल वेदर टनल बन रही है ताकि ये रास्ता साल के 365 दिन खुला रहे और कनेक्शन कभी टूटे ही ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं खारदुंगला की तरफ। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सोचिए, ये दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाई पहुंचाने का रास्ता है। और यही नहीं, ये नुब्रा वैली का गेटवे भी है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं, पीर पंजाल दर्रे की ओर। ये वही मशहूर मुगल रोड है जो कश्मीर वैली को राजौरी से जोड़ता था। इसकी ऐतिहासिक गूंज आज भी यहां महसूस की जा सकती है। अब बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और इसकी एक अनोखी बात पता है क्या है? ये सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही खुलता है। और बस इन्हीं महीनों में यहां जबरदस्त चहल पहल और भीड़ रहती है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं लिपू लेक। इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही यूनिक है। ये एक रेयर ट्राई जंक्शन पॉइंट है, मतलब एक ऐसी जगह जहां भारत, तिब्बत और नेपाल तीनों की सीमाएं आकर मिलती हैं। लिपू लेक की अहमियत दो वजहों से है। एक तो ये कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही जरूरी रास्ता है, और दूसरा चीन के साथ ट्रेड के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कह सकते हैं कि यहाँ आस्था और व्यापार दोनों साथ साथ चलते हैं। चलिए अब जरा पूरब की ओर चलते हैं और भारत के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के दर्रों को देखते हैं। यहाँ के जो दर्रे हैं वो भारत को तिब्बत और म्यांमार से जोड़ते हैं, और इनकी अपनी एक अलग ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ का सबसे फेमस दर्रा है नाथुला। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस मशहूर सिल्क रूट का हिस्सा था जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता था। आज के समय में नाथुला का रोल थोड़ा बदल गया है। ये सिक्किम को तिब्बत से तो जोड़ता ही है, साथ ही ये इंडियन और चाइनीज सैनिकों के लिए एक मीटिंग पॉइंट भी है। और 2006 में इसे ट्रेड के लिए फिर से खोल दिया गया था। तो अब तक हम उत्तर में थे, अब अपनी यात्रा को दक्षिण की तरफ मोड़ते हैं। देखिए, जरूरी दर्रे सिर्फ हिमालय में ही नहीं है। पेनिनसुलर इंडिया, खासकर वेस्टर्न घाट में भी कई ऐसे जरूरी रास्ते हैं जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। इसके दो बढ़िया उदाहरण हैं। पहला है पालक्कड़ गैप, जो नीलगिरी हिल्स के बीच से तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। और दूसरा है भोर घाट, जो महाराष्ट्र में पलासधारी और खंडाला के बीच एक बहुत ही बिजी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के आखिर में कुछ सबसे खास दर्रों और उनकी अहमियत पर एक नज़र फिर से डालते हैं। कोई अंदाजा है कि भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास यानी वो दर्रा जहां गाड़ी जा सकती है वो कितनी ऊंचाई पर होगा? ये 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। और ये शानदार खिताब जाता है उमलिंग ला को। जी हां, ये भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है जो लेह को पैंगोंग लेक से जोड़ता है। सच में इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है ये टेबल हमें सारी मुख्य बातें एक बार में याद दिला देती है। जैसे नाथुला मतलब प्राचीन सिल्क रूट, शिपकीला मतलब हिमाचल और तिब्बत के बीच का ट्रेड, लिपू लेक का मतलब मानसरोवर यात्रा, और खारदुंगला मतलब सियाचिन की लाइफलाइन। तो इसे ऐसे याद रखिए, नाथुला मतलब प्राचीन रेशम मार्ग, लिपू लेक मानस सरोवर तीर्थ यात्रा का पवित्र रास्ता, और खारदुंगला यानी सियाचिन ग्लेशियर तक सबसे जरूरी सप्लाई। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है,
ये दर्रे आखिर हैं क्या? व्यापार और संस्कृति के लिए खुले दरवाजे, या फिर देश की रक्षा के लिए बनी सीमाएं? शायद सदियों से ये दोनों ही भूमिकाएं निभाते आए हैं, और यही तो भारत के भूगोल की जटिल और दिलचस्प कहानी है।